कहानी बरेली की बरसात और भूतिया रात। बरेली उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध शहर है जो अपने ऐतिहासिक धरोहर और पुरानी इमारतों के लिए जाना जाता है। लेकिन इस शहर में कुछ ऐसी रहस्यमयी कहानियां भी छिपी हैं जो कभी कभी लोगों के होश उड़ा देती हैं। ऐसी ही कहानी है बरेली की भूतिया बरसात की रात की, जिसे सुनकर आज भी लोगों की रूह कांप उठती है। यह कहानी शुरू होती है बरेली के एक छोटे से मोहल्ले कटरा मंजिल से। कटरा मंजिल का इतिहास बेहद पुराना है। कहा जाता है कि यह जगह पहले एक शादी महल थी, जिसे समय के साथ लोगों ने छोड़ दिया और वह खंडर में बदल गया। इस जगह के बारे में कई तरह की अफवाहें भी थीं, लेकिन किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। रवि, जो इस शहर में कुछ साल पहले ही अपने परिवार के साथ आया था, उसने इस जगह के बारे में कई कहानियां सुनी थी। वह एक जिज्ञासु युवक था और हमेशा कुछ नया जानने की कोशिश करता रहता था। उसकी दिलचस्पी उन रहस्यमयी बातों में बढ़ जाती थी। उसने कटरा मंजिल के बारे में कुछ ऐसी ही कहानियां सुनी थीं। बारिश की शुरुआत, जुलाई का महीना था। बरेली में मानसून की शुरुआत हो चुकी थी। बारिश के मौसम में शहर की गलियों का माहौल कुछ और ही हो जाता था। चारों ओर हरियाली और ठंडी हवाएं। लेकिन इस बार की बारिश कुछ खास होने वाली थी। कहते हैं कि इस बार बारिश में कुछ ऐसा होने वाला था जो सदियों तक लोगों को याद रहेगा। रवि और उसके दोस्त कॉलेज से लौट रहे थे। ये कॉलेज बरेली कॉलेज के नाम से जाना जाता है। यह एशिया का सबसे बड़ा कॉलेज माना जाता है। वे लोग जल्द से जल्द अपने घर पहुंचना चाहते थे। तभी अचानक बिजली कड़कने लगी और आसमान में अंधेरा सा छा गया। रवि के दोस्तों ने उसे जल्दी घर चलने को कहा, लेकिन रवि की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने अपने दोस्तों से कहा, चलो कटरा मंजिल के पास चलते हैं। मैंने सुना है कि वहाँ बारिश में कुछ अजीब होता है। उसके दोस्तों ने इस विचार को नकार दिया और कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? इस बारिश में वहाँ जाना ठीक नहीं। लेकिन रवि को अपने मन की बात पूरी करनी थी। वह अकेले ही कटरा मंजिल की ओर बढ़ गया। जैसे जैसे वह वहाँ पहुँच रहा था, बारिश और तेज होती जा रही थी। कटरा मंजिल में प्रवेश करते ही रवि को यह महसूस हुआ कि वाकई यह जगह रहस्यमयी थी। चारों ओर घनघोर अंधेरा और सन्नाटा था। बारिश की बूंदें टपकते हुए दरवाज़ों और खिड़कियों से गुजर रही थीं। रवि ने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया हो। वह पीछे मुड़कर देखने लगा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। वह समझ गया कि यहाँ कुछ तो अजीब है। तभी उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। वह वहाँ के खंडर के अंदर बैठी थी। उसकी आंखें जल रही थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। रवि ने धीरे धीरे उसकी ओर कदम बढ़ाए और पूछा, आप कौन हो? आप यहाँ क्या कर रही हो? बूढ़ी औरत ने रवि की ओर देखते हुए कहा, मैं वही हूँ जो इस जगह की रखवाली करती हूँ। तुम यहाँ क्या करने आए हो बेटा? रवि ने हिचकिचाते हुए कहा, मैं इस जगह के रहस्य के बारे में जानने आया हूँ। बूढ़ी औरत ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, यह जगह सैकड़ों साल पुरानी है। यहाँ बहुत से राज छिपे हैं, लेकिन इस जगह से भूतिया बताई गई है। यहाँ एक भयंकर हादसा हुआ था। रवि की उत्सुकता और बढ़ गई थी। उसने औरत से पूछा, कौन सा हादसा? क्या आप मुझे इसके बारे में कुछ बता सकती हैं? बूढ़ी औरत ने अपनी कहानी शुरू की। यहाँ के राजा के एकमात्र पुत्र युवराज शिवराज ने एक बार इस जगह पर एक महल का निर्माण करवाया था। यह महल अत्यधिक सुंदर था, लेकिन युवराज का स्वभाव अत्यंत क्रूर था। वह अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करता था और प्रजा पर अत्याचार करता था। एक बार बरसात की रात, जब महल में एक भव्य आयोजन चल रहा था, युवराज ने अपने एक नौकर के लिए इसलिए मार डाला क्योंकि उसने उसे गलत समय पर भोजन पेश कर दिया। नौकर की पत्नी ने उस रात महल के सामने अपनी जान दे दी।
अपनी आत्मा को यहाँ की हवाओं में घोल दिया। इसके बाद हर बरसात की रात वह आत्मा महल के आसपास मंडराने लगी। महल में रहने वाले लोग एक एक करके गायब होने लगे। जब तक किसी को कुछ समझ आता, पूरा महल वीरान हो चुका था। राजा ने इसे अशुभ मानकर महल को छोड़ दिया। तब से यह जगह कटरा मंजिल के नाम से जानी जाती है। रवि को अब महसूस हुआ कि वह किस खतरे में फंस गया है। उसने उस बूढ़ी औरत से पूछा, आप यह सब कैसे जानती हैं? बूढ़ी औरत जोर से हंसी, कहा, क्योंकि मैं वही आत्मा हूँ जिसका जिक्र मैंने अभी किया। मैं वही नौकर की पत्नी हूँ जिसकी आत्मा भटक रही है। तुम भी मेरे शिकार बनने वाले हो। रवि का शरीर ठंडा पड़ने लगा और वह समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या करे। तभी उस बूढ़ी औरत का चेहरा अचानक बदल गया। उसकी आंखें लाल हो गईं। उसकी आवाज़ गूंजने लगी, तुमने मेरी शांति भंग की है, तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। रवि ने खुद को संभालते हुए वहाँ से भागने का प्रयास किया। वह कटरा मंजिल से बाहर की ओर दौड़ने लगा, लेकिन उसे महसूस हुआ कि जैसे उसकी टांगों में जान ही नहीं रही। हर कदम भारी पड़ने लगा। बूढ़ी औरत की आवाज़ उसके कानों में गूंज रही थी, तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। रवि ने अपनी पूरी ताकत लगाई, जैसे तैसे महल से बाहर निकल गया, लेकिन बारिश अभी भी इतनी तेज हो रही थी, उसे कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। चारों ओर अंधेरा सा छा गया, हवाएं उसे उलझा रही थीं। जैसे ही रवि ने महल के गेट को पार किया, अचानक एक जोरदार बिजली कड़की। उसके सामने एक परछाई उभर आई। वह वही बूढ़ी औरत थी, लेकिन अब वह अपने असली रूप में आ चुकी थी। उसका चेहरा विकृत हो चुका था और लंबे लंबे नाखून डरावना चेहरा लगने लगा। रवि को समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे इस शक्ति का सामना करे। उसने चीखते हुए अपने दोस्तों को मदद के लिए पुकारा, लेकिन उसकी आवाज़ केवल हवाओं में ही खो गई। बूढ़ी औरत ने अचानक उस पर झपटा मारा। रवि खुद को बचाने के लिए ज़मीन पर गिर पड़ा। रवि ने अपनी जेब में रखे एक पुराने ताबीज़ को निकाला जो उसकी दीदी ने उसे दिया था। दीदी ने उसे बताया था कि यह ताबीज़ किसी भी बुरी शक्ति से बचा सकता है। रवि ने ताबीज़ को मजबूती से पकड़ लिया और ज़ोर से चिल्लाया, मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ। बूढ़ी औरत की आत्मा अचानक रुक गई। वह ताबीज़ को देखकर कांपने लगी। उसकी आवाज़ अब डरावनी सी लग रही थी। यह ताबीज़ तुम्हें यहाँ कैसे मिल गया? यह तो वही है जो मेरे पति के पास था। रवि ने अपनी हिम्मत जुटाते हुए कहा, हाँ, यह वही ताबीज़ है। अगर तुमने मुझे नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो यह ताबीज़ तुम्हें ख़त्म कर देगा। बूढ़ी औरत की आत्मा अब कांपने लगी। रवि ने उसकी ओर देखा और धीरे धीरे उसके चेहरे पर शांति का भाव आ गया। उसकी आवाज़ अब नर्म हो चुकी थी। तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस अपनी शांति चाहती हूँ। बरसों से मैं इस जगह में भटक रही हूँ, लेकिन मुझे अब तक शांति नहीं मिली। दोस्तों, यह थी आज की कहानी बरेली की बरसात और भूतिया रात। यह कहानी के पात्र काल्पनिक हैं और इस स्थानों के नाम भी कुछ काल्पनिक हैं, कुछ ऐतिहासिक हैं। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई भूतिया कहानी के साथ। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। शुभ रात्रि।